नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी टेट 2018 में आए हुए मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस, जिनमें हम लोग की क्या फास्ट अप्रोच हो सकती थी और क्वेश्चन को किस तरीके से इजीली सॉल्व बना सकती थी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने। इसमें देखिए क्वेश्चन गिवन है कि संलग्न चित्र में रेखा PAQ वृत्त को बिंदु A पर स्पर्श करती है तो ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ये कंडीशन दे रखी है। ठीक है, जिनको इंग्लिश में पढ़ना अपना इंग्लिश में भी पढ़ सकता है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कंडीशन क्या होती है कि इसके जो इंटरनल एंगल होते हैं आमने सामने के, उनका टोटल जो होता है हमेशा 180 होता है। जिस बच्चे को ये कंडीशन यहाँ पर क्लियर है वो ये इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो देखिए क्या करना है बच्चों, उसमें आपको जो एंगल गिवन है CA और Q, मतलब ये एंगल हमारे पास कितना है 70 डिग्री है। ठीक है, ये 70 दे रखा है और आपको ABC निकालना है, यानी कि ये एंगल निकालना है। ठीक है, अब देखिए एक प्रॉपर्टी होती है ज्योमेट्री में कि आपका एंगल CAQ ये वाला एंगल बराबर है एंगल किसके, ADC के, यानी कि ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। मतलब ये भी हमारा 70 है तो ये भी कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। अगर ये 70 है तो एंगल D और एंगल B ये दोनों आमने सामने के एंगल हैं और इनका जो टोटल होगा एक क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होने की वजह से ये 180 हो जाएगा। यानी 70 ये है तो बचा हुआ कितना हो जाएगा 110, यानी कि आपका फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो आइए अब दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या गिवन है आपको कि 8 पेन है, इनका जो क्रय मूल्य है वो 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। आपको बताना है प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। ठीक है, इंग्लिश में भी क्वेश्चन आपके सामने शो हो रहा है कि जो, अब देखिए इसमें करना क्या है हमको कि 8 पेन का CP, सीधे सीधे से देखिए क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। 8 पेन का CP बराबर है 6 पेन के SP के। ठीक है, अब देखिए SP और CP का एक अनुपात बना लेते हैं यहाँ पे, तो कितने ईजिली क्वेश्चन बनेगा ये CP/SP। अब देखिए ऊपर 6 है नीचे 8 है, 8 अगर इसके नीचे आ जाएगा 6/8 तो ये सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। ठीक है, अब 3/4 का मतलब क्या है, CP हमारा 3 हो गया और SP हमारा कितना हो गया 4 हो गया है, यानी कि 3 रुपये में खरीदा है और 4 रुपये में बेचा है। तो प्रॉफिट कितना नज़र आ रहा है बच्चों, 1 रुपये का प्रॉफिट है। अब ये 1 रुपये का प्रॉफिट किस पर हुआ है बताइए, 1 रुपये का प्रॉफिट किस पे है, CP पे है। CP कितना है 3 और 1/3 कितना होता है हमारा 33, सही 1/3% होता है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत आसान था, आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो आइए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन सी परमेय संख्या 3/5 और 4/5 के मध्य है। ठीक है, नहीं आती, सॉरी कौन सी नहीं आती। देखिए 3/5 जो होता है हमारा, अगर सिंपल से देखा जाए 3/5 अगर आप सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 0.6 आ जाएगा, और जो 4/5 होता है ये हमारा होता है 0.8 होता है। मतलब आपको इन दोनों संख्याओं के बीच की संख्या देखनी है। अगर हम देखते हैं पहला ऑप्शन कि 7/10, ये हमारा कितना आएगा 0.7 आएगा, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या है 19/30 है। 19/30 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये भी हमारा 0.6 अराउंड जाएगा, मतलब 0.6 समथिंग जाएगा, मतलब ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। 2/3 अगर सॉल्व करेंगे तो ये भी हमारा 0.6 के अराउंड जाएगा, मतलब हमारा एक ही ऑप्शन हो सकता है, कौन सा, फोर्थ ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान था और आप लोग ईजिली सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन कि जो 3 पेन हैं, 2 पेंसिल हैं और 4 रबड़ का मूल्य दे रखा है 92। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें 24 पेन का मूल्य कितना होगा। तो एक कंडीशन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए सिंपल सी क्या रहेगी कंडीशन, इसमें क्या रहेगी बच्चों कि 3 पेन है तो 3P लिख लीजिए, पेंसिल कितनी है 2 तो 2 पेंसिल हो जाएंगी हमारे पास। ठीक है, और 4 रबड़ हैं तो 4 रबड़ हो जाएंगी, और इनका डाटा कितना है 192, ये 92 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, और आपको क्या दे रखा है 8 पेंसिल ये हो जाएंगी, और 16 रबड़ ये हो जाएंगी। आपको इनका डाटा कितना दे रखा है 68 दे रखा है। ठीक है, अब हमको क्या करना है 24 पेन निकालना है। देखिए सीधी सी बात है, इसको अगर हम लोग सॉल्व कर दें, सॉल्व करने में क्या है कि नीचे वाली कंडीशन को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं, यानी कि इसको अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हमारा 8 की जगह पे आ जाएगा कितना 2, और 16 की जगह पे आ जाएगा 4, और 68 की जगह पे कितना आ जाएगा, अगर हम सॉल्व करते हैं तो 68 को अगर हम लोग कैंसिल करते हैं 4 से तो आ जाएगा ये 17।
ठीक है। 92 ऊपर लिखा है, नीचे 17 हो जाएगा। दोनों को अगर घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 92 है ऊपर और नीचे है 17। अगर हम लोग ध्यान से इसको घटाते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 85, नहीं सॉरी 75, ठीक है 75 आ जाएगा नीचे हमारा, 75 ये हो जाएगा। और इधर हमारे पास कितना बचेगा, 3 पेन। तो 3 पेन बराबर हो गया 75। तो एक पेन की कीमत कितनी आ गई है बच्चों, अगर सॉल्व कर दें तो एक पेन की कीमत आ जाएगी हमारे पास 25, यानी कि 25 आ गई एक पेन की कीमत। अब पूछा कितने का है, 24 का। तो 25 का मल्टीप्लाई अगर 24 से कर देते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 600 आंसर आ जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन भी आपका बहुत आसान था। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको ठीक लगा होगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि हम एक त्रिभुज को वी कैन नॉट कंडक्ट ए ट्रायंगल, कैसे एक ट्रायंगल नहीं बना सकते हैं। देखिए ट्रायंगल बनाने के लिए हमें कम से कम एक साइड या दो एंगल, ठीक है, दो साइड या एक एंगल या तीनों साइड पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो ऑप्शन है देखिए क्या क्या दे रखे हैं। पहला हमारा फोर्थ ऑप्शन है दो भुजा और उसके बीच का कोण, बिल्कुल पॉसिबल है, एंगल बन सकता है। तीनों भुजाएं दे रखी, ये भी पॉसिबल है। और दो एंगल हैं और एक भुजा, हाँ ये भी पॉसिबल है। और तीन कोण दे रखे हैं। देखिए यहाँ पे कंफर्म नहीं है सेकंड ऑप्शन की भुजा उसके बीच की है कि साइड की है। अगर हमको दो एंगल उन्होंने दे दिए, दो एंगल तो डिसाइड कर दिए उन्होंने, अब दो एंगल डिसाइड करने के बाद ये भुजा नहीं बोलिए कि कौन सी भुजा है। तो हालांकि इसमें हमारा थोड़ा कंफ्यूजन ऑप्शन बन सकता है, लेकिन फिर भी इसको अगर टिक करना चाहें तो फर्स्ट ऑप्शन आप लगा सकते हैं, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें बोला है कि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः 50 और 20% की वृद्धि की जाए तो बताना है कि क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा। देखिए इसमें बहुत आसान है, आप चाहो तो नेट इफेक्ट भी लगा सकते हो। जिन बच्चों ने x + y वाला फॉर्मूला पढ़ रखा है वो लगा लीजिए, नहीं तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। 50% का मतलब क्या होता है, अगर आप सॉल्व करेंगे 50% का मतलब होता है 1/2 और 20% का मतलब होता है 1/5, ठीक है। यानी 2 पर 1 बढ़ गया, 5 पर 1 बढ़ गया। तो इनिशियल हमारा कितना होगा 5 × 2, ये अगर दोनों मल्टीप्लाई कर दे एरिया हो जाएगा हमारा कितना 10, ठीक है। और ऊपर कितना हो गया 3 और ये इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 और 1 6, 6 और 3 कितना होता है 18। मतलब हमारा कितना वैल्यू बढ़ गया 10 से 18 हो गया है, यानी कि 8 वैल्यू बढ़ गई है। 8 वैल्यू कितने पर बढ़ी है 10 पर बढ़ी है। 8/10 × 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 80 आ जाएगा। 80% वैल्यू बढ़ गई है। अब 80% को आपको रेशियो में बनाना है, तो 80% का मतलब होता है 80/100। अब 80/100 करेंगे, सॉल्व करेंगे, 0 0 कट जाएगा तो हमारा 4/5 आ जाएगा। मतलब हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ये हमारा अगला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 96 में पूछा है, बिल्कुल डायरेक्ट है कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड किसके बराबर होता है। देखिए किसके बराबर होता है हमारा, ये होता है हमारा अगर जिन बच्चों को पता है 98.6 होता है। इसमें कुछ करना नहीं था, केवल टिक करना था इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 में देखिए क्या करना है बच्चों, आपको यहाँ से केवल जो कंडीशन दी गई है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस डैट करके 9 स्क्वायर तक गया है। और फाइंड करने को बोला गया है इसमें 0.11 स्क्वायर 0.22 स्क्वायर से लेकर आपको 99 स्क्वायर तक जाना है। देखिए इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो आप जो सीरीज फाइंड करना है उसमें से आप 0.11 का स्क्वायर पूरे में से कॉमन ले लीजिए। जैसे ही हमने इसमें क्या किया इसमें हमने क्या किया 0.11 का स्क्वायर अगर कॉमन ले लिया तो देखिए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि हमारा जो आंसर होगा उसमें दशमलव के बाद 4 अंक तो जरूर होंगे। 4 अंक अगर जरूर होंगे तो हमारा थर्ड ऑप्शन तो अपने आप ही कट गया और हमारा फोर्थ ऑप्शन भी कट गया, क्योंकि इसमें 5-5 अंक दिए गए हैं, ठीक। अभी हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं। अब इसके लिए हमें क्या करना है, पूरा सॉल्व ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अब कोई ऑप्शन आपको हेल्प नहीं करने वाला है। तो अंदर सीरीज क्या बचेगी, अंदर हमारे पास सीरीज बचेगी यहाँ पे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और ये डैश करके चला जाएगा आपका कहाँ तक 9 का स्क्वायर तक। और ये इस पूरी सीरीज की जो वैल्यू है वो हमको कितनी दे रखी है 285 दे रखी है। तो ये हम अगर इसको मल्टीप्लाई करके लिखें स्क्वायर में कितना आ जाएगा हमारा ये 0 पॉइंट और 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है। इसके आगे 0 और लगा लीजिए। मल्टीप्लाई कितना है हमारा 285, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो ऑप्शन आएगा लास्ट में 8 आएगा 5 आएगा 4 भी आना चाहिए, 4 भी आना चाहिए। मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसमें आप मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई जिसकी फास्ट नहीं होगी वो कम से कम इसमें 5 या 10 सेकंड खराब कर देगा अपना, ठीक है। तो आपको मल्टीप्लाई की भी ट्रिक्स सीखनी पड़ेंगी। क्वेश्चन देखिए 99 क्या कह रहा है कि आपका साधारण ब्याज है 10 वर्षों में दोगुना हो जाता है तो कितने वर्षों में उसी ब्याज की दर से 3 गुना हो जाएगा।
तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन, इसके लिए शॉर्टकट जिन बच्चों को याद है वो आसानी से कर पाएंगे। शॉर्टकट क्या होता है देखिए इसमें, n1 माइनस वन अपॉन t1 इक्वल टू n2 माइनस वन और अपॉन t2। n का मतलब कितना है हमारा, दोगुना हो जाता है, मतलब 2 में से 1 जाएगा तो ऊपर कितना बचेगा 1, ठीक है। और नीचे हमारा t का मतलब कितना बच्चों 10, 10 सालों में हो रहा है। n2 माइनस वन, n का मतलब कितना है 3 गुना, तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास 2, और नीचे कितना आ जाएगा t, मतलब हमको ये फाइंड करना है। तो ऑप्शन कितना आ रहा है आपको, फर्स्ट आंसर आ रहा है, अभी 20 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था, मतलब उस लेवल का क्वेश्चन नहीं दिया गया ये। चलिए कोई नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपको बोला गया है इसमें कि 80 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल वाले एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल का मैदान बना है, तो क्षेत्रफल बताओ कितना होगा। अच्छा देखिए इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है बच्चा, अगर हम एक सर्किल बनाते हैं, सर्किल के अंदर अगर कोई भी एक स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है, तो स्क्वायर का जो डायगोनल होता है, वो डायगोनल मतलब हमारा जो विकर्ण होता है, डायगोनल मतलब विकर्ण, जो वृत्त है उसके डायमीटर मतलब व्यास के बराबर होगा। अब जिन बच्चों को इसका फॉर्मूला याद है कि हमें पता है कि d बराबर होता है √2 इंटू ए, ठीक है। ये वैल्यू हमको कितनी दे रखी है 80, डायगोनल का मतलब कितना दे रखा है 80 दे रखा है। अगर हम यहाँ पे 80 लगा देंगे तो हमें a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास 80 अपॉन √2। अब 80 अपॉन √2 आ गया है। अब आपसे पूछा क्या है कि भैया क्षेत्रफल बता दो कितना होता है, तो क्षेत्रफल होता है बच्चों हमारा a स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो 80 का स्क्वायर कितना होता है 6400, ठीक है। और नीचे √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा। 6400 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 3200 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, बस फॉर्मूले याद होने चाहिए इसमें, ठीक है। चलिए आई होप अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें बोला है कि 240 अंकों की एक परीक्षा में विद्यार्थी ने इतने अंक किए, बताना है कि कितना कोण बनेगा। देखिए हमको एक चीज़ पता है कि मैक्सिमम डिग्री जो होती है वो 360 डिग्री होती है। 360 डिग्री किसके बराबर है, 240 के बराबर है, ठीक है। अच्छा अगर आप इसका एक अनुपात बनाना चाहो तो अनुपात बना लीजिए, वरना डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अब आपसे पूछा कितना है, एक अंक बता दो कितना होगा। भाई अगर एक की वैल्यू निकालना चाहें तो कितना है 240 360 के नीचे आ जाएगा, मतलब हमारी फॉर्म बन जाएगी 360 बटे 240, ठीक है। कितने का पूछा है, इंटू 52 का पूछा है, तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 4, 4 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 13 और 13 6 कितना होता है 78 होता है, मतलब हमारा थर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आसान दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे बोला है p का p% 36 है तो p कितना होगा। अरे भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, ये तो देखिए कैसे बनेगा। ये बनेगा हमारा बिल्कुल बेसिक से, अगर आपको लिख के दिखाएं तो देखिए क्या बनेगा, p इंटू p अपॉन 100 बराबर में कितना दिया है 36। अब देखिए यहाँ पर p का स्क्वायर हो जाएगा, p का स्क्वायर होगा और ये 100 36 के साथ चला जाएगा, मतलब 3600 बराबर है p स्क्वायर के। तो p स्क्वायर बराबर अगर 3600 हो गया है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे p स्क्वायर बराबर अगर ये 3600 आ चुका है तो p बराबर कितना होगा 60 होगा भैया 60। ये गलत आंसर बहुत टिक किया इन्होंने। चलिए कोई नहीं, अगला देखते हैं हम लोग। इसमें बोला है कि 2352 को समथिंग में ब्रेक करना है और आपको x + y + z की वैल्यू बतानी है। तो देखिए बच्चों इसमें क्या करना है हमको कि जो आपको दिया गया है नंबर 2352, इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे। अगर आप इसके फैक्टर बनाते हैं तो फैक्टर में इसको आप ब्रेक इस तरीके से करेंगे कि हमको नंबर्स मिलते हुए चले जाएं, ठीक है। देखिए क्या बनेगा कि इसमें अगर आप फैक्टर करना चाहो तो एक तो ये 16 से कट जाएगा, ठीक है। जिनको नहीं आता तो वो अपने आराम से लिख लेना, ऐसे करके क्या लिखेंगे देखिए 2352 और इस तरीके से अपना आराम से सॉल्व करिएगा, कोई दिक्कत नहीं। जिनको आता है डायरेक्ट वो क्या करेंगे, देखिए एक तो ये नंबर 16 से कट जाएगा 100%, एक तो 16 हो जाएगा इसका फैक्टर, और अगर हमने 16 इसमें से निकाल दिया तो हमारे पास आ जाएगा 147 आएगा, मतलब कि हमारा 7 से फिर कटेगा ये, और उसके बाद बचेगा 21 और 21 फिर 7 से कटेगा, मतलब हमारे पास यहाँ पे 7 की पावर 2 तो आ ही रहा है और प्लस में क्या आ रहा है 3 आ रहा है। तो हमारे पास कितना हो गया, देखिए 16 का मतलब होता है 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 तो यहाँ आ गया, ठीक है। उसके बाद 3 की पावर तो 1 है भाई, और 7 की पावर 2 आ चुका है हमारा पहले से ही। तो अब हम लोग कितना इनकी पावर्स को जोड़ना है, तो 4 और 1 5, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, मतलब हमारा आंसर कितना हो जाएगा, थर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है। इन्होंने इसमें क्या पूछा है कि 100 के समभाजकों की संख्या बता दीजिए कितना होगा। देखिए भाजकों के लिए हमें एक रूल पता होता है कि इसको अगर हम 100 को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं भाई, 25 गुणा 4 लिख सकते हैं। तो 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2। भाजक का रूल क्या होता है कि इसकी जो पावर होती है उसमें +1 करके
मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, और नेक्स्ट वाले 2 में भी अगर हम 1 जोड़ेंगे तो फिर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो कितना हो गया, ये 9 हो गया। लेकिन पूछा क्या इन्होंने, इवन पूछा है, तो ऑड हमारे पास कितना है, ऑड हमारे पास कितना है बच्चों, ये अगर ऑड का ध्यान से देखें तो 2 + 1 है हमारे पास ऑड, मतलब 3 है। तो 9 में से अगर हमने क्या करा है, इस 3 को घटा दिया तो हमारे पास कितना आंसर हो जाएगा, 6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी आसान क्वेश्चन था, कोई ट्रिकी क्वेश्चन नहीं था ये। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है हमको कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन काटे जा सकते हैं। देखिए घन का जिसको बच्चे को फॉर्मूला याद है वो कुछ नहीं करेगा, सीधा फॉर्मूला लिखेगा, सीधा बेसिक मत लिखना आप लोग। a⁻³ फॉर्मूला होता है, तो हमसे 15 बोला है तो 15 15 15 3 बार लिख लो आप। ठीक है, 15 15 15 3 बार लिखना है। अच्छा, डिवाइड किससे करना है, घन से ही डिवाइड करना है, तो घन का फॉर्मूला फिर एक ही हो जाएगा, लेकिन इस बार भुजा कितनी है, 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे लिख देंगे 3 × 3 और × 3, कैंसिल करेंगे तो ऊपर कितना आएगा, 5 5 5, मतलब कितना, 125 आपका आंसर हो जाएगा। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बच्चों, इसमें बोला है कि 3⁻1989 को 7 से डिवाइड करना, बताना शेषफल कितना होगा। देखिए सीधी सी बात है कि हमें रिमाइंडर थ्योरम में समझाया जाता है कि जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं उसके नज़दीकी नंबर ढूंढ लो, मतलब 7 के नज़दीक या तो 6 होता है या तो हमारा 8 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं 3⁻1 पे तो हमारा कोई नज़दीक नहीं है, 3⁻2 9 हो जाएगा, 7 से दूर हो जाएगा, 3⁻3 करेंगे 27, जो कि 7 के मल्टीपल के बराबर होता है, मतलब 7 × 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 28, और 3⁻3 कितना होता है हमारा, देखिए 3⁻3 कितना होता है, 27 होता है, और 7 × 4 कितना होता है हमारा, 28 होता है। ये चीज़ समझ लीजिए, तो 28 और 27 दोनों नज़दीकी नंबर हो गए, तो हम इस नंबर को क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। तो इसको हम ब्रेक करेंगे तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये हमारा हो जाएगा 3⁻3, और उसकी पावर में कितना हो जाएगा, 3⁻3, ये तो एक साथ हो जाएंगे, और इसकी भी पावर में हमारा कितना हो जाएगा, 663। आप इसको डिवाइड कर लेना और नीचे आ जाएगा 7। अभी हमारा कितना हो गया, 27 हो गया है। 7 का ऐसा टेबल लगाओ कि हमारा 27 के नज़दीक लगे, तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, मतलब 28 27 जो है, जो 28 से कितना कम है, 1 कम है। अगर जिन बच्चों को इसका रूल नहीं पता है तो वो शॉर्टकट से नहीं समझ पाएगा, इसके लिए पहले बेसिक पढ़ना पड़ेगा आपको। -1 आ गया है, -1 की पावर है ऑड, यानी कि माइनस का साइन तो आना ही आना है, तो माइनस का 1 हमारा हो गया है, और नीचे कितना चल रहा है, 7 चल रहा है। लेकिन रिमाइंडर कभी माइनस में होता नहीं है, तो इसको प्लस बनाएंगे तो 7 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा पॉलीगॉन से लिया गया है। ये बोला कि बहुभुज के अंतः कोणों का योग 2160 है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या बताइए कितनी होगी। देखिए जिन बच्चों को फॉर्मूला याद है वो आराम से कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। n-2 × 180 होता है, और 180 बराबर कितना दे रखा है, 2160 दे रखा है, तो 180 से कैंसिल आउट कर देंगे, तो कैंसिल आउट करने पर हमारा आ जाएगा 12, और 2 उधर चला जाएगा, तो आंसर हमारा कितना लगेगा, 14 आंसर हो जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया। इन्होंने बोला है द लीस्ट नॉन नेगेटिव प्राइम इंटीजर। अरे तो प्राइम भैया क्या होता है, हमेशा 2 से स्टार्ट होता है, नॉन नेगेटिव है मतलब पॉजिटिव पूछा, आंख बंद करके लगाइए, कितना आंसर होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा आपका। ठीक है, ये तो बिल्कुल फ्री में नंबर दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि एक सीरीज है और आपको जोड़ के बताना कितना होगा। देखिए आपको हम जोड़ने का एक तरीका बताया था शॉर्टकट में कि सबसे पहले जो हमारा फ्रैक्शन डाटा होता है उसको अलग करके सोचते हैं और बाकी नॉर्मल डाटा को डायरेक्ट जोड़ लेते हैं। देखिए डायरेक्ट अगर जोड़ेंगे तो 1, डायरेक्ट अगर हम जोड़ते हैं तो 1, 11 और 111, ऐसे चारों को अगर हम जोड़ लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 आ जाएगा। ठीक है, और आधा 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 4 बार जोड़ेंगे, 2 और जोड़ देंगे, तो इसमें 2 और जोड़ेंगे तो हमारा कितना लग जाएगा, 1236 आंसर हो जाएगा। ये भी शॉर्टकट से हो जाएगा। 110 देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक आपको बोला है यदि सभी प्राकृतिक संख्याएं a और b के लिए a स्टार बना दिया, मतलब इसका कोई ना कोई कॉन्सेप्ट छुपा होता है, a² + b² - ab की फॉर्म में बताना कितना होगा। तो 9 और 10 को भी आप a और b की जगह पे बस फिल कर दीजिए, तो क्या देखिए हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना, 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर और माइनस का कितना हो जाएगा, 90, 10 × 9 90, तो 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर कितना, 100, 181, 181 में से 90 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 91 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और बहुत आसान भी दिए गए हैं। तो जिन बच्चों ने अच्छे से तैयारी कर रखी है शॉर्टकट बेस पर, ट्रिकी बेस पर, तो वो इजीली बना पाएंगे, नहीं तो फिर इन क्वेश्चन को छोड़ के आएंगे। जैसे इस बच्चे का जो सेट हमने लिया है ऑनलाइन, ये सेट भी इस बच्चे ने काफ़ी क्वेश्चन छोड़ दिए, मेरे हिसाब से इन क्वेश्चनों को नहीं छोड़ना था। ठीक है, चलिए कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 111 में बोला है x और y शून्यतर वास्तविक संख्याएं हैं, तो x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का डाटा क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑलवेज नेगेटिव होगा, टेक्स द वैल्यू 0 फॉर सम क्या लिखा हुआ था ये इधर, सम x एंड y। ठीक है, और एक और पूछा टेक्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू। देखिए आपका अगर नॉन जीरो है, रियल नंबर है, तो नेगेटिव तो जाएगा ही नहीं। ठीक है, दूसरी चीज टेक्स द वैल्यू ऑफ 0 फॉर सम x एंड y। x और y के लिए कुछ मानों के लिए शून्य हो सकता है। देखिए इन्होंने कंडीशन हमको क्या दे दी बच्चा, नॉन जीरो, तो जीरो तो लेना ही नहीं है, तो नहीं लेंगे तो पहला आंसर टिक हो जाएगा, सीधा सीधा पॉजिटिव हो जाएगा ये। ठीक है, ये सीधा सीधा क्वेश्चन था। अब यहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चन आए हैं। देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, कुछ नहीं करना है इसमें, बस पैटर्न ढूंढना है आपको। क्या करना है, देखिए आपको यहाँ पर पैटर्न गिवन है ये कि संलग्न चित्र में आपको बताना है कि क्या आएगा, मतलब ये आपको पूछा गया है, ये जो रेड मार्क हमने किया है। तो देखिए यहाँ पर क्या स्टोरी है इसकी, 4 और 3 को जोड़ो, देखो 7 आ रहा है, 6 और 1 को जोड़ो 7 आ रहा है, 3 और 2 5 होता है, 4 और 1 5 होता है, मतलब इन दोनों संख्याओं का जो एडिशन है वो बीच में लिखा गया है। ऐसे ही 8 और 7 15 है, 9 और 6 15 होता है, तो 6 और 5 कितना होता है, 11 होता है, 7 4 11, तो मतलब इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। इसमें देखिए क्या पूछा है, a की पावर b इज इक्वल टू 125। आपको बताना b की पावर a कितना होगा। देखिए क्वेश्चन में कुछ पूछा नहीं खास, लेकिन आपको दिमाग लगाना इसमें। a की पावर b का मतलब कितना है, 125, और 125 कितना होता है, 5 की पावर 3 होता है। ठीक है, अब बोला इसको उल्टा करके बता दो कितना होगा, तो 3 की पावर 5 कितना होता है, 3 की पावर हमारा 243 होता है। ये सीधे सीधे याद होगा, जिस बच्चे को टिक कर देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 1 से लेकर 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं में विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। देखिए इसमें 1 से लेकर 10 तक विभाजित करना है, तो जिन बच्चों को पता है कि 1 से लेकर 10 तक भैया क्या आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये संख्याएं आती हैं आपकी, और 10 भी, इन्होंने 10 तक बोला है तो। ठीक है, आपको विभाजित करना है कि कौन सी संख्या होगी सबसे छोटी होगी। तो सबसे छोटी संख्या अगर हम पकड़ते हैं भैया यहाँ पे, तो इन ऑप्शंस में से बताना है कौन सी सबसे छोटी संख्या होगी। देखिए अगर आपका 1000 है तो 1000 कभी 3 से नहीं कटेगा, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। 5450 इसको भी रोकते हैं। फोर्थ ऑप्शन देखिए 100, ये भी नहीं होगा कभी भी, 100 नहीं हो सकता है, 1000 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये संख्या आपकी ना 7 से कटेंगी ना 3 से कटेंगी। ठीक है, क्योंकि ये हमारे प्राइम नंबर हैं। अच्छा ये 252 वाला ऑप्शन चेक कर लीजिए, 3 से कैंसिल होने की शर्त होती है कि संख्याओं का योग भी 3 से कटना चाहिए। तो यहाँ पे कितना हो रहा है, 5 2 7 और 2 9, हाँ ये 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो क्या ये 9 से कटेगा, 9 से भी कट जाएगा शायद। ये क्या ये 7 से कटेगा, 7 से चेक करते हैं, 7 21, हाँ जी 7 से भी कट जाएगा ये। उसके बाद और कोई नंबर ऐसा जो है जो नहीं कट रहा है इसको, 5 से भी कट जाएगा, 6 से कटेगा क्या, 6 से भी कैंसिल होगा ये। अच्छा तो फिर इन दोनों ऑप्शंस में से एक होगा। अब आपको सोचना है कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए इन्होंने बोला क्या है, सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हमारी, थर्ड ऑप्शन ही होगा, वो संख्या बड़ी है, तो छोटी संख्या हमारी कौन सी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, इसमें ही पूछा गया है कि आपको y और x का डिफरेंस बताना है कितना होगा। देखिए इसमें जिन बच्चों को बेसिक अगर अगर ज्योमेट्री पढ़ रखी है वो बच्चा आराम से कर जाएगा। एंगल और लाइन का क्वेश्चन है। देखिए हमको ये पता है कि 110 अगर ये एंगल गिवन है, पहले या तो ये देखिए एंगल अपने आप ही बनता चला जा रहा है, 120 है तो ये वाला अपने आप ही 60 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है 180 होते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए ये अगर 60 है तो ये वाला भी अपने आप 60 हो जाएगा। ठीक, अच्छा ये अगर 110 है हमारा तो ये वाला भी 110 हो जाएगा, और 110 अगर ये हो जाएगा तो फिर इसके इधर वाला कितना होगा, ये वाला हमारा 70 हो जाएगा। 70 और 60 का अंतर कितना होगा, 10 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि एक दुकानदार है जो 390 में बेच रहा है और 20% का लाभ पाता है, तो बताओ क्रय मूल्य कितना है। देखिए 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। ठीक है, बेच रहा है, इसका मतलब 5 रुपए की चीज कितने में, 1 रुपए के लाभ के साथ 6 रुपए में बेची है, तो 6 का मतलब कितना है, 390। तो 1 का मतलब कितना हो जाएगा हमारा, 6 चंग 36 और 6 पंजे 30, 65 रुपये हो जाएगा। 1 का मतलब हमें कितने का मतलब निकालना है, 5 का, जिसके आंसर के यूनिट पे अगर 5 आ रहा है वही आंसर होगा। भाई 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं।
ठीक है, 5 आएगा। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, किसी कस्बे की जनसंख्या इतने से इतनी होगी, बताओ भैया कितने % की वृद्धि होगी। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, कितना बढ़ गया डाटा, केवल आप चीज चेक कर लो कितना बड़ा भैया, 5000 बढ़ा है, कितने पर, 60 के नीचे 0 लगा दो और इतनू 100 कर दो, आ जाएगा आंसर, कितने % होगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है, 2 जीरो से ऊपर 0 कट जाएंगे, तो बचा कितना, 50/6। अब 50/6 कितना होता है, तो 6 से कट जाएगा, 6 6 48, 8 बार लगेगा। अच्छा आ रहा है, सही है, 48, या इसको ऐसे लिख लो 25/3 और 3 8 24 और 1, ये आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसमें देखिए क्या है, 40 व्यक्ति 30 दिन 200 ग्राम खाना खाते, इसमें जिस बच्चों को फार्मूला पता है MD वाला लगा देगा सीधा सीधा। इसमें क्या देखिए 40 गुणा 30, नीचे लिखेंगे 200 और बराबर में कितना हो जाएगा हमारा 30 और नीचे आ जाएगा 500, ठीक है। और आपसे क्या पूछा है, टाइम पूछा है, इनटू कर देंगे T, ठीक। सॉल्व करेंगे, 30 से 30 कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 20, तो ऊपर 20 3 60 आ जाएगा, 6 वो 30 कट चुका था, उसको भूल गए थे। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, आपको बोला है कि समचतुर्भुज के विकर्णों का डाटा दे रखा है, उसकी भुजा बताओ। देखिए जब बच्चों को फॉर्मूला पता लगा देगा, क्या होता है 1/2 अंडर रूट D1 का स्क्वायर और D2 का स्क्वायर, इस फॉर्मूले को लगाना है। तो D1 का मतलब कितना 16 और D2 का मतलब है 12, ये 1/2 अंदर चला जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और कैंसिल आउट होने के बाद बचेगा कितना 64, इधर से बचेगा 64 और इधर से बचेगा 36 और इनका निकल जाएगा रूट, मतलब 100 का रूट कितना होता है 10 होता है, मतलब हमारा फोर्थ ऑप्शन होगा। तो आई होप दोस्तों ये आपको अच्छा लगा होगा पैटर्न जो हम लोगों ने किया है सॉल्व, थोड़ा फास्ट सॉल्व किया है क्योंकि प्रीवियस ईयर्स का पेपर है, तो इतना इसमें हेडेक नहीं लेना है, बस पेपर का लेवल देखना था कितना अच्छे से आ रहा है। तो आप लोग अपनी तैयारी करिए अच्छे से, शॉर्टकट्स को सीखिए और अच्छे से करेंगे तो बहुत बेटर रहेगा, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू।